माय नेम इज़ मिस्टर अभिनव कुमार और आज फिर से मैं आ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया मतलब साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर इम्यून सिस्टम, जर्म्स एंड डिजीजेस। Every time you breathe in or touch something, your body picks up tiny organisms that are too small to see. उनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो का मतलब बहुत छोटा छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हार्म। ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको हार्म नहीं करता। बट सम ट्राई टू इन्वेड योर बॉडी एंड मल्टीप्लाई इनसाइड यू। मतलब कुछ होते हैं जो तुम्हारे बॉडी को अटैक करते हैं और वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं आपके बॉडी में। कोशिश नहीं, कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं। विच कैन मेक यू सिक। These harmful organisms are called germs। हाँ, इस harmful organisms को कहा जाता है germs। Germs affect the body in many ways, some causing nothing more than a sneeze and other causing dangerous diseases। कुछ जो germs होते हैं, जो बहुत सारे germs होते हैं जो बॉडी को अलग अलग तरीके से मतलब इफेक्ट करते हैं, मतलब इन्फेक्ट करते हैं। कुछ करते हैं जो कुछ नहीं करते, बस छींक दो हो गया ख़त्म, कुछ नहीं। और कुछ जर्म्स होते हैं जो ख़तरनाक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जैसे सबसे ख़तरनाक है उनमें से वायरसेस। द टाइनेस्ट जर्म्स ऑफ ऑल आर वायरसेस। अ वायरस इज अ लिटल मोर देन अ पैक ऑफ जीन्स इनसाइड अ प्रोटेक्टिव कोट। टू रिप्रोड्यूस इट मस्ट इन्वेड वन ऑफ द सेल इन योर बॉडी विच इट देन हाईजैक्स एंड टर्न इनटू अ वायरस मेकिंग फैक्ट्री। मतलब और सारे जो टाइनियस्ट जर्म जो होता है वायरसेस जो होते हैं ना, सबसे टाइनियस्ट सबसे छोटे जर्म्स होते हैं, सबसे ज़्यादा छोटे। फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ कोई भी हो, सबसे ज़्यादा छोटा बिंदु का जैसा होता है वायरस। वायरस इज़ अ लिटल मोर देन अ पैक ऑफ जीन्स इनसाइड अ प्रोटेक्टिव कोट। ये वायरस जो होता है बहुत छोटा होता है, उससे ज़्यादा वो उसका जीन्स ही होता है। और अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब अब एक वायरस से दूसरा वायरस पैदा करने के लिए वो एक सेल को अटैक करता है। मतलब फीमेल जो वायरस है वो अटैक करेगा एक सेल को, इंडिया के मतलब ह्यूमन बॉडी में। और एक सेल को जब अटैक करेगा तो उसको हाईजैक कर लेता है। एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन में हाईजैक किया जाता है, कहीं पे भी हाईजैक किया जाता है, वैसे ही सेल को भी हाईजैक कर देता है। और उसके बाद उसको वायरस मेकिंग फैक्ट्री में बना देता है। मतलब उसको फैक्ट्री बना देगा वायरस का। करोड़ों वायरस बनना शुरू हो जाएंगे एक ही फैक्ट्री में। सच इन्वेजन्स कैन रिजल्ट इन कोल्ड्स, फ्लू, वार्ड्स एंड मिजल्स। ऐसे इन्वेजन्स जो हमारे बॉडी में मिलते हैं वो रिजल्ट कर सकते हैं कोल्ड, फ्लू, वार्ड्स एंड मिजल्स। कोल्ड भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है, मिजल्स भी होता है, वार्ड्स भी होता है। वार्ड्स भी एक कॉमन कोल्ड टाइप का होता है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन वो भी खतरनाक होता है। बैक्टीरिया मच बिगर देन वायरसेस। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होते हैं वायरस से थोड़ा से बड़े होते हैं, लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैनी आर हार्मलेस और हेल्पफुल टू योर बॉडी, बट सम कॉज डिजीजेस इंक्लूडिंग फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड एंड प्लेग। इन्वेडिंग बैक्टीरिया ट्रिगर डिजीज बाय रिलीजिंग पॉइजन्स कॉल्ड टॉक्सिन्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो हम लोगों को अटैक करते हैं, हम लोगों को बीमार करते हैं अपना टॉक्सिन्स भर के। और टॉक्सिन्स उनके बॉडी में खुद होता है, उनको कुछ नहीं होता, वो हमारे बॉडी में टॉक्सिन रिलीज करना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी इन्फेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे निमोनिया होता है, निमोनिया में जैसे आदमी छींकता है, उसका मैं वीडियो भी दिखा दूंगा और सभी का मैं वीडियो दिखा दूंगा। जब निमोनिया आदमी जब छींकता है, कुछ भी छींकता है, तो उसका जो बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन्स है ना, वो उसका ड्रॉपलेट में आदमी के सलाइवा में चला जाता है। और वो सलाइवा दूसरे ये मतलब हेल्दी आदमी के जाता है तो उसको इन्फेक्ट कर देता है। यही है सीधा बात। अब बैक्टीरिया जो होता है वो मतलब टॉक्सिन्स रिलीज करता है पीछे से। तो बैक्टीरिया जो होता है वो टॉक्सिन रिलीज करता है, तो वो जो टॉक्सिन रिलीज करता है तो हमारा बॉडी जो होता है वो बॉडी के लंग्स जो होता है वहीं पे वो टॉक्सिन भरना होना शुरू हो जाता है फ्लूइड के मात्रा से, और वो निमोनिया हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होता है। ऐसे होता है। एक होता है वर्म्स। वर्म्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में होते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जो 33 फीट तक बड़े हो सकते हैं, हमारे बॉडी को फाड़ फूड़ के रख देगा पूरा। ऐसे जर्म्स भी होते हैं, वर्म्स भी होते हैं जो
स्मॉलेस्ट वायरस है वो इतना छोटा है कि 400 मिलियन भी अगर फिट कर जाएंगे हमारे बॉडी के अंदर तो इतना छोटा सा डॉट ही दिखेगा। सोचो, वायरस इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन यही छोटा चीज़ जो है बहुत बड़ा धमाका भी कर देता है। मशरूम एंड मलेरिया के कारण 4 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं, मतलब मारे जाते हैं दुनिया भर में हर एक साल वायरस का सेव। वाह। बॉडी बैरियर्स, अब बात करते हैं बॉडी बैरियर्स के बारे में। आप देखते होंगे ज़्यादातर जैसे जर्म्स और वायरसेस जब ये आते हैं आपके बॉडी में, जब आपको सर्दी जुकाम हो, सर्दी ये सब जुकाम होता है तो जल्दी ठीक हो जाता है। मतलब आपके बॉडी पे भी डिपेंड करता है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर जल्दी ठीक हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी के इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन तभी भी बैकअप के लिए चाहिए रहता है उसको, क्योंकि इम्यून सिस्टम थक जाता है बॉडी के लिए लड़ के। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कि इम्यून सिस्टम में कितने सारे पार्ट होते हैं। इम्यून सिस्टम में न्यूट्रोफिल्स होते हैं फर्स्ट डिफेंस, बिग ईटर्स होते हैं फर्स्ट डिफेंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड किलर्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड किलर्स में जैसे मान लीजिए आप एंटीबॉडीज हुआ, टी सेल्स हुआ, ये सब जो होते हैं स्पेशलाइज्ड किलर होते हैं, मतलब इमरजेंसी में यूज होते हैं, ताकि मतलब जर्म्स जो है वो अगर नहीं काम कर रहा और सब बिग बैरियर्स के सामने अगर जर्म्स बच जा रहा है तो इसी को यूज़ किया जाता है। ये बहुत पावरफुल होता है। सबसे पहला जो बैरियर है हमारे बॉडी का, आप जानते ही, वो स्किन होता है, लेकिन जब स्किन से जाता है तो सबसे पहले आता है बिग ईटर, जैसे मैक्रोफेज सेल्स होते हैं। ईट एंड किल जर्म सच एज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मार के उसको ख़त्म कर देते हैं और खा जाते हैं, और उसके बाद वो बैक्टीरिया को फ्लूइड के जैसा ड्रेन कर देते हैं। फिर एक होता है फर्स्ट डिफेंस के लिए न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यही ज़्यादातर मारते हैं बैक्टीरिया वायरस को। ये जो सेल्स होते हैं इसमें पॉइजन होता है जो वायरस और बैक्टीरिया में इंसर्ट करके उसको ये कर देता है, मार डालता है। और स्पेशलाइज्ड किलर्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, रिलीज़ करते हैं, मतलब पूरे बॉडी के अंदर, जिससे जर्म्स और बैक्टीरिया का मरते नहीं है लेकिन उनका पावर कम हो जाता है। तो उसके कारण फर्स्ट डिफेंस और बिग ईटर्स के लिए आसान हो जाता है उनको मारने के लिए। एक होता है फाइटिंग कैंसर के लिए नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं कैंसर और वायरस से। तो कैंसर जानते हो क्यों ऐसे कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है, इसका मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों को कैंसर इसलिए हो जाता है क्योंकि बॉडी का जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता, या तो नेचुरल किलर सेल्स का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है बॉडी में, और या तो ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग स्मोकिंग और अल्कोहल पीते हो तो इससे ये हो सकता है आपका नेचुरल किलर सेल जो है वो कम हो सकता है, या तो मर भी सकता है या तो कमज़ोर भी हो सकता है, जिसके कारण कैंसर होने में इसलिए ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और तेल और ये सब जो गंदा चीज़ होता है, समोसे पकोड़े सब जो होते हैं, ये तेल में भी केमिकल्स होते हैं जो नेचुरल किलर सेल्स को कम स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो इसलिए उनको भी कैंसर होने की बहुत चांस होती है। इसलिए ये गंदे चीज़ों से आप हटिए रहिए तो ठीक ही है। और किलर सेल्स, एक सिंगल ड्रॉप जो ब्लड होता है उसमें 2 लाख, मतलब एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड में, आप लोग जानते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक छोटा सा 0.10 मिलीग्राम का एक ब्लड होता है, छोटा सा ब्लड, उसमें 25,000 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। सोचिए 25,000 वाइट ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स तो 2,50,000। बाप रे। जर्म्स को फिल्टर किया जा सकता है कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि मतलब जो फिल्टरिंग जर्म्स है, जैसे द थाइमस ग्लैंड इन द चेस्ट प्रोड्यूसेस वाइट ब्लड सेल एंड हेल्प ट्रेन देम टू अटैक जर्म बट नॉट हेल्दी बॉडी सेल्स। एक होता है थाइमस ग्लैंड होता है जहाँ पे ये वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है और उसके बाद सिखाता है कि कैसे जर्म्स को मारना है, कैसे नहीं मारना। जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ना नहीं, कैसे नहीं पढ़ना, वैसे ही ये भी सिखाता है। मतलब मान लीजिए ट्रेनिंग कैंप है वाइट ब्लड सेल्स के लिए, कैसे मारना है जर्म्स को।
और ये थाइमस ग्लैंड में से इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें लाखों स्टूडेंट्स जाते हैं एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से 10-20 को सीट मिलता है। सोचिए ना कितने सारे स्टूडेंट फेल करते हैं। वैसे ही इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें हज़ारों वाइट ब्लड सेल्स जन्म लेते हैं थाइमस ग्लैंड में, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा वाइट ब्लड सेल है वही जा सकता है, और सब वाइट ब्लड सेल को थाइमस ग्लैंड बर्बाद कर देता है, एक केमिकल रिलीज़ करके और बर्बाद कर देता है। इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा बॉडी में बच्चों को इसलिए कहा जाता है कि वो ब्लड डोनेशन ना करें, क्योंकि उनका बॉडी डेवलपिंग रहता है। जब तक वो 18 साल से ज़्यादा नहीं हो जाता है, या तो 18 साल के नहीं हो जाते, तब तक उनको ब्लड के डोनेशन करना ही नहीं है। बिल्कुल करेंगे तो बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उनका बॉडी डेवलपिंग होता है। बच्चों में कम से कम 2-3 लीटर का ब्लड रहता है, लेकिन एक्चुअली में अगर उनको डोनेट करना ही है तो उनको 4-5 लीटर का ब्लड चाहिए रहता है बॉडी में, तभी वो डोनेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम जो वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है, वाइट ब्लड सेल को सिखाता है, वो थाइमस ग्लैंड के जैसा, लेकिन थाइमस ग्लैंड अपर लेवल का है। अगर आप लोगों को कभी सोलेंट नोट्स मिलता है, जैसे ये जो है थोड़ा सा ये फूला हुआ है, अगर ये मिला हुआ है या तो ये वाला पार्ट अगर फूला हुआ है, तो इससे क्या करिए कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि अगर फूला हुआ रहता है तो आप लोगों को ये करना चाहिए, ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वरना कौन जाता है कि HIV एड हो, क्योंकि उसका सिम्टम ही वही है, इन्वेडिंग वर्म्स। और इम्यून सिस्टम बहुत ये होता है, अच्छा होता है, तो उसको आप लोग हिफाजत कीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और ये कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप थोड़ा सा व्यू बढ़ाइए यार। और वैसे भी हम लोगों का बॉडी के इम्यून सिस्टम मज़ेदार है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को खुद हिफाजत नहीं करेंगे तो कैसे हिफाजत कर पाएगा। उसको भी स्ट्रांग बनना पड़ता है हम लोगों के जैसा। लेकिन हम लोग अगर समोसे पकोड़े ये सब खाएंगे, दारू शराब पिएंगे, स्मोकिंग करेंगे, ठीक नहीं है। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हेल्दी खाना खाइए और ज़्यादा साल तक जिए, यही हम लोगों से निवेदन है। और ह्यूमन बॉडी विजुअल इंसाइक्लोपीडिया, ये जो इंसाइक्लोपीडिया ये एक्चुअली फुल रिवाइज एंड न्यू एडिशन है इसका, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। ये इस टाइप का बुक है, ये देखिए ह्यूमन बॉडी, यहीं से मैंने पढ़ा है। आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय।